सदियों से संतों और सन्यासियों की तपोभूमि रहा ऋषिकेश आज भी ध्यान, शांति और भगवान की प्राप्ति का अहम स्थान है। ध्यान, योग, भक्ति और श्रद्धा का अनूठा समागम आज भी ऋषिकेश में सहज देखा जा सकता है। जहां महानगरों में जीवन की आपाधापी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, जहां तनाव ही जीवन की नियति बन चुकी है, वहीं ऋषिकेश का शांत जीवन एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सौंदर्य और नीचे बहती गंगा के तेज प्रवाह के बहाव को देखने का सुख अलौकिक है। कल कल बहती गंगा और उसके आसपास शांत वातावरण सारे तनाव को दूर कर देता है। और इस शांत वातावरण में कई विख्यात आश्रम हैं, जहां योग और ध्यान शिविर का आयोजन किया जाता है। योग की धरती ऋषिकेश में आकर न जाने कितने साधकों और आत्मिक उन्नति की कामना करने वालों को शांति मिली है। यही वजह है कि योग और ध्यान ऋषिकेश के आश्रमों की पहचान बन गई है। इन आश्रमों में बड़ी संख्या में लोग ध्यान और मन की शांति के लिए आते रहते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। It's a place of the riches. So when we want to go more deep in the philosophy and the practice, you must be with great teachers, great rishis. So Rishikesh is the powerful energy of yoga. Of course, this time many people, more tourists, but in the same time keeps this powerful energy because of here is a bank of river, the Mother Ganga, so sacred. So we can feel the powerful energy to go more deep in contact with the inner self. इन आश्रमों में आमतौर पर व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग होने वाली सभी सुविधाएं मुहैया होती हैं। योगाभ्यास करने वाले लोगों को सुबह से शाम तक अनुशासित जीवन शैली अपनानी पड़ती है। इसके साथ ही ऋषिकेश में आयुर्वेद से संबंधित भी कई तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाकर यहां आने वाले हजारों पर्यटक स्वस्थ जीवन जीने के गुर सीख रहे हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति पंचकर्म के सहारे स्वास्थ्य लाभ लेने में भी पर्यटकों की खासी दिलचस्पी नजर आती है। योगा मेडिटेशन हम रेगुलर डेली मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस हैं। स्पा है, पंचकर्मा, आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, नेचुरल कैफ़े है, तो और रहने की भी सुविधा है। जैसे पंचकर्मा है तो पंचकर्मा के लिए कम से कम 21 दिन या 11 दिन का कोर्स है वो, तो उसके लिए रुकना भी पड़ता है। तो और खाना भी उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो वो खाना भी यहाँ उनको मिले और उसी माहौल में वो रहे, तो एक उसको स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए यहाँ आता है, वो उस तरह का कोशिश करते हैं कि यहाँ वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य को पंचकर्म माना जाता है। ऋषिकेश की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को थकान भरी जिंदगी से आयुर्वेदिक चिकित्सा के सहारे सुकून और तसल्ली मिलती है। उनके तन और मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही ऋषिकेश को ध्यान नगरी का दर्जा देती है, बल्कि पौराणिक कथाओं की मान्यताएं भी इस पावन भूमि के कण-कण में पूरी तरह से समाई हुई है।
भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में विख्यात ऋषिकेश को पूर्व में ऋषिकेश के नाम से जाना जाता था। पौराणिक ग्रंथों में ऋषिकेश के इतिहास का आज भी जिक्र मिलता है, जिससे ऋषिकेश के धार्मिक और पुरातन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष भगवान शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया। इसके बाद से ही भगवान आशुतोष का एक और नाम नीलकंठ पड़ा। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋषि राब्या ने यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि के अनुरोध के बाद भगवान विष्णु ने यहीं वास करना स्वीकार किया। इसीलिए माना जाता है कि ऋषिकेश में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। ये तो हुई बात ऋषिकेश की पौराणिक महिमा की, लेकिन ब्रेक के उस पार हम चलेंगे ऋषिकेश की उन जगहों पर जिनका है पौराणिक और धार्मिक इतिहास।